मौका अनुपूरक बजट का, लेकिन लक्ष्य 2022 का। अनुपूरक बजट पर जवाब देने के लिए खड़े हुए सीएम योगी ने एक तीर से कई निशानों को साधने की कोशिश की। अपने कार्यकाल में किए विकास का लेखा जोखा तो सीएम योगी ने रखा ही, लेकिन विपक्षी सरकार के दौरान यूपी की खस्ता हालत का भी योगी ने पोस्टमार्टम कर डाला। इसके साथ ही सीएम योगी राम पर राजनीति करने वालों पर भी जमकर बरसे। विपक्ष पर रामधुन तो सवार हो गई, लेकिन अब सवाल यह है कि सेकुलर वादियों की यह भक्ति संगीत जनता को रास आएगी या नहीं। ये रिपोर्ट देखिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो अगर हम अपने आराध्य भगवान के पास आते हैं तो इसमें इनको क्या परेशानी है? ये तो राजनीति के राम है, राजनीति के राम, और ये आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए यहाँ बैठे हैं। आज टोपियां उतर गई हैं सबकी। सीएम योगी ने अनुपूरक बजट से सियासत को तो साधा ही, एक सियासी पैगाम भी दिया। पैगाम ये कि राजनीति बदल चुकी है। सेक्युलरवाद के बहाने सत्ता तक पहुंचने की राजनीति अब कल की बात हो गई है। सभी लोगों को तो मौका मिला था, ये काम ये भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। पहले राम, कृष्ण, शंकर, ये सभी उनके लिए सांप्रदायिक दृष्टि थी। और आज जब लगता है कि अब ये बृहद समाज माफ नहीं करने वाला है, तो सब लोग अब दंडवत होकर के कहते हैं, साहब हम भी राम के भक्त हैं, हम भी कृष्ण के भक्त हैं, हम भी शंकर के भक्त हैं। उन लोगों को लगता था कि अगर हम कुंभ के आयोजन के लिए कुछ कर लेंगे तो फिर टोपी लगा के मुबारकबाद नहीं दे पाएंगे। आज टोपियां उतर गई हैं सबकी। सीएम योगी के अनुसार सियासत की फिजा बदल चुकी है। 2014 और 2017 के चुनाव को सियासत के मील का पत्थर माना जाता है। हालांकि कुछ लोग अटल सरकार के समय को भी इसका श्रेय देते हैं, लेकिन सियासत तब नहीं बदली जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर सरकार में नहीं आई। उसे सरकार बनाने के लिए कई सहयोगियों की जरूरत पड़ी। इस समय सेक्युलर सियासत का बोलबाला था और तमाम सियासी दल या तो दलित मुस्लिम या फिर पिछड़े और मुसलमान वोट बैंक को साधने में लगे रहते थे। इससे बहुसंख्यक हिंदू वर्ग सेक्युलर पॉलिटिक्स से खिन्न हो गया। ऐसे वक्त में 2014 में मोदी और 2017 में योगी ने हिंदुओं की भावनाओं को समझा और उनकी महत्वाकांक्षाओं को जुबान दी। दोनों ही चुनावों के नतीजों से ये साबित हो गया कि हिंदू हित की बात करके भी सत्ता तक पहुंचा जा सकता है। भाइयों बहनों, ये हमारा एक संबोधन है। राम हमारा संबोधन है, हमारा शिष्टाचार है, हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, हमारा राष्ट्र का प्रतीक है, और हमारी सभ्यता और संस्कृति के साथ साथ हमारे पुरोधा भी हैं। राम के बगैर भारत का काम चल ही नहीं सकता है, और राम पर भारत का हर वासी बच्चा बच्चा गौरव की अनुभूति करता है। आखिरकार सेक्युलर सियासत के झंडा बरदारों को भी भगवान की शरण में आना पड़ा। अब ब्राह्मण की भी बात होने लगी है, हिंदू की बात होने लगी है। परशुराम, राम और कृष्ण को अपना बताने की होड़ शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप को क्यों भगवान राम के लिए ब्रांडिंग कर रही है? क्या हम भगवानों को नहीं मान सकते? हम सब भगवानों को मानते हैं, भगवान विष्णु को मानते हैं। अब आज पता लगा है कि 2-2 जन्माष्टमियां हैं, तो मैंने बच्चों से कहा कि 2 दिन जन्माष्टमी मनाएंगे। छोटा सा घर भी होगा तो एक जगह मंदिर होगा जिसमें भगवान राम की भी मूर्ति होगी, और हनुमान जी की तो अवश्य होगी, औरों की भी होगी। हम लोग अपनी पूजा पाठ करके घर से बाहर निकलते हैं, चाहे जितना भी व्यस्त कार्यक्रम हो, रोजाना। तो अगर हम अपने आराध्य भगवान के पास आते हैं तो इसमें इनको क्या परेशानी हो रही है कि आप क्यों आ रहे हैं यहां पर? लेकिन हिंदू पॉलिटिक्स के असली खिलाड़ी बीजेपी वाले ही हैं, तो जनता अब तक सेक्युलर राग गाने वालों का भक्ति संगीत कितना सुनना चाहेगी, ये भी देखना होगा। दूसरी तरफ योगी ने सत्ता में आने के बाद कभी भी राम जन्मभूमि से मुंह नहीं मोड़ा।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो बाद में आया, लेकिन सीएम योगी लखनऊ से गोरखपुर के रास्ते में पड़ने वाले अयोध्या में लगातार रुकते रहे, राम मंदिर के निर्माण के लिए लगातार प्रयास करते रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ जिस गोरखनाथ मठ के महंत हैं, उस मठ से राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ के गुरु रहे दिग्विजय नाथ ने इस आंदोलन को धार दी। दिग्विजय नाथ के निधन के बाद महंत अवैधनाथ ने इस आंदोलन को एक नई दिशा दी। राम मंदिर हमेशा से उनकी प्राथमिकता रही। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से पहले अयोध्या में दिवाली मनाते रहे हैं। अयोध्या नामकरण का क्रेडिट भी योगी आदित्यनाथ के खाते में ही जाता है। साल भर पहले ही राम मंदिर के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ भूमि पूजन भी कर चुके हैं। रामकाज को लेकर योगी ने न दिन देखा न रात। रामकाज और राम जन्मभूमि के विकास की योगी लगातार समीक्षा करते रहे हैं। ये कहा जाता है कि इतिहास खुद को दोहराता है। ऐसे लोग जो लंबे समय तक सेक्युलर सियासत करते रहे, जिन पर मंदिर आंदोलन के वक्त कार सेवकों पर गोली चलवाने के आरोप लगे, उनकी इस नई नई भक्ति को बहुसंख्यक वर्ग कितना स्वीकार करेगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।